हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के इस लेक्चर के अंदर। और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज की। इससे पहले हमने बात की थी मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन और उसके ऑपरेशंस के बारे में बात की थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कौन-कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी मेरे पास आती है वो आती है मेरे पास नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा है कि अगर मैं मैट्रिक्स A को B से मल्टीप्लाई करूं या फिर B को A से मल्टीप्लाई करूं, उन दोनों का आंसर सेम नहीं आता है। ठीक है, क्या बात है कि अगर मेरे पास A को B के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और B को A के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसका एक एग्जांपल मैं लास्ट लेक्चर में बात कर चुका हूं। अगर आप समझेंगे तो मैंने यहां पर इस तरह से एक मैट्रिक्स ली थी A, जिसका ऑर्डर था मेरे पास ऐसा है 3 into 1। फिर मैंने B मैट्रिक्स ली थी जिसका ऑर्डर था मेरे पास 1 into 3। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहा था इसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की मेरे पास रोज बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आउटपुट में जो मैट्रिक्स C आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 into 3। ठीक है, इन केस अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ऐसा है कि मैट्रिक्स B को अगर A से मल्टीप्लाई किया जाता, मैट्रिक्स B मतलब 1 into 3 को मल्टीप्लाई किया जाता A के साथ में जिसका ऑर्डर है 3 into 1, देन क्या होता, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आती जिसका ऑर्डर होता 1 into 3। कैसे कि जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उसका जो ऑर्डर हुआ करता है वो होता है रो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की और आपके पास ऐसा है कॉलम सेकंड वाले के, मतलब ऐसा ये होता है 1 into 1 की मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात? तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि ये 3 into 3 की मैट्रिक्स, ये 1 into 1 की मैट्रिक्स, तो मैंने कहा सर नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या है सर, ऐसा है कि यहां पर मेरे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स आई है उसके कंपैरिजन। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ऐसा दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ऐसा है कि आंसर सेम आ सकता है। बहुत रेयर केस में, जनरली हम बात करते हैं तो आपके पास ऐसा है कि A into B और B into A इक्वल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी जो हम बात करते हैं, कम्यूटेटिव हो गया। दूसरा मेरे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से बात करेंगे तो अगर मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स है मेरे पास A एंड B, उनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर उनका C से मल्टीप्लाई किया, वो इक्वल होता है B into C मल्टीप्लाइड करके। ठीक है, तो आपके पास इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो होती है, वो एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो फॉलो होता है सर। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट तीसरी चीज जो मेरे पास आती है वो मेरे पास आती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्या आती है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो मेरे पास ऐसा है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए अगर उसको किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस मैट्रिक्स को कोई बदलाव नहीं होता। समझ में आ रही बात? या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसे किसी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर इसका ऑर्डर मेरे पास m है, अगर इसका ऑर्डर मेरे पास कितना है? m है, तो इसका ऑर्डर भी मेरे पास कितना होना चाहिए? m ही होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर का अगर मैं क्या करता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर चीज? चले आगे। डी जो पॉइंट मेरे पास आता है वो आता है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये चीज तो आप बचपन से चीज पढ़ते आ रहे हैं, ये तो कुछ खास विशेष है नहीं सारी चीजें। तो बेसिकली अगर फिर भी बात की जाए तो A into B plus C, तो मेरे पास B और C जो मैट्रिक्स हैं दोनों को अगर मैं पहले ऐड करूं फिर A से मल्टीप्लाई करूं तो उनका आंसर वही आएगा जो कि A into B plus A into C से आता है। क्लियर चीज? तो यहां पर A डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है B और C के पास में। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह से अगर मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखना चाहूं यहां पर कि मेरे पास ऐसा है कि A plus B होता, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर A plus B होता और यहां मेरे पास C का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता, तो इस केस में भी हम लिख सकते हैं A into C plus B into C। क्लियर?
सही है, ओके। तो सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल है। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखना कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, और ये कहा जाता है अगर ऐसा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, अगर मेरे पास ऐसा ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन पॉसिबल है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर चीज? इट्स पॉसिबल कि भाई ऐसा है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसा हो सकता है ना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो उस केस में अगर बात की जाए तो एग्जांपल भी ले लेते हैं, है ना। तो मेरे पास अगर ऐसा मैट्रिक्स ए है तो ये 0 0 1 2 इस तरह से ले लेते हैं, और बी मैट्रिक्स को ले लेते हैं 3 4 0 0 ऐसा कुछ, है ना। क्या मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 2 मल्टीप्लाइड विद 3 4 0 0। इसकी जो कॉलम है वो इसकी रो के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन संभव है, और ये चीज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका मतलब 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ मैंने कहा 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ मैंने कहा 0, इस 0 का 3 के साथ में 0, 2 का 0 के साथ में 0, 0 का 4 के साथ में मैंने कहा 0, 1 का 0 के साथ में 0, 0 का 4 के साथ में 0, 2 का ऐसा। तो ये दोनों आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ रही है, जीरो मैट्रिक्स आ सकती है। तो ऐसा संभव है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आ सकता है, तो पॉसिबल है कि दो नॉन जीरो का, मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है, प्रोडक्ट जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, है ना। तो इससे हम ऐसा है कि पॉसिबिलिटी है, हमेशा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा है कि दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी यू कैन से, आप कह सकते हैं कि ऐसा संभव है कि ऐसी चीज हो जाए। ठीक है, क्लियर चीज। अच्छा, तब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि थोड़ी सी चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो फटाफट बात करते हैं कुछ अच्छे से सवालों की। चलिए, तो मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि इफ a is equals to 2 0 1 2 1 3 and 1 minus 1 0, इस तरह की एक मैट्रिक्स दे रखी है, and we have to find the value of a square minus 3a plus 2y. Then find a square minus 3a plus 2y, है ना। और यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर के बराबर है, मतलब वो 3 into 3 की मैट्रिक्स है। तो बेसिकली जब मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाऊंगा, मुझे चाहिए a square minus 3a plus 2y। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a square। क्या निकालेंगे? a square, मतलब ऐसा है a into a, मतलब मैं इसी मैट्रिक्स को 2 1 3 1 minus 1 0 दो बार इस तरह से लिख दूंगा, है ना। फिर आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट कीजिए, कितना आएगा आपके पास। तो यहां से अगर बात की जाए तो हम वैसी बात करते हैं, इसके आपके पास ऐसा है कि रो पकड़ेंगे इधर कॉलम की तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, ऐसा कुछ इस तरह से यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 3, है ना। ऐसा फटाफट करते जाइए, है ना, फटाफट करते जाइए, है ना। इसी तरह से आप अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसी तरह से अगले कॉलम के साथ 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, फिर 1 का 1 के साथ में, और 3 का -1 के साथ में, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस तरफ और वहां से नीचे की तरफ। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0, -1 का 1 के साथ में -1, 0 का -1 के साथ में मैंने कहा 0। इसी तरह से आप इन्हीं तीनों रोज को वापस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मेरे पास 1 के साथ, फिर 0 का 3 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड रो को। सेकंड रो का हम बात करें 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का 0 के साथ। इसी तरह से 1 का 1 के साथ, -3 0। जब मैं इसको सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 -2 -1, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 5 -2। तो कुछ इस तरह की तस्वीर मेरे सामने आएगी, है ना, जो आपके सामने दिख रही है। क्लियर चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब सेम वे अगर बात की जाए यहाँ पर,
है ना। तो हमारे पास ऐसा जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। मतलब क्या है मेरे पास कि ऐसा है कि मुझे जो भी दे रखा है मुझे फाइंड करनी वैल्यू इसकी a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 आएगी। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो a स्क्वायर जो आया है उसकी जगह a स्क्वायर की वैल्यू जो कि मेरे पास आ जाएगी 5 माइनस 1 2, ठीक है। फिर 9 माइनस 2 5, फिर 0 माइनस 1 माइनस 2। क्लियर। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर माइनस 3 a की जगह मैट्रिक्स a जो कि थी मेरे पास 2 0 1, कितनी थी मेरे पास 2 0 1, फिर मेरे पास 2 1 3, फिर 1 माइनस 1 0 प्लस 2 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 3 इंटू 3 की हम मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि मुझे एडिशन वाला प्रोसेस करना है। तो एडिशन के लिए आपके पास ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो जब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो आप बोलेंगे सर ऐसा इधर तो 5 माइनस 1 2 ऐसा है, ऐसा मेरे हिसाब से इतनी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ चीजें डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि -3 का जो केस था वो आप सीधा कर सकते थे वैसे, पर फिर भी हम बात कर लेते हैं -3 का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर के केस में आपके पास उस नंबर का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ होता है। मतलब ये 6 0 3 यहाँ हो जाएगा 6 3 9 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 3 0। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। इसी तरह से अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 सेम। तो यहाँ पर मेरे पास जो अगर बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 6 5 माइनस 6 प्लस 2, इस तरह से बचाएं। ठीक है। तो अब इतना लंबा क्यों जाए फालतू, सिंपल सा कर लेते हैं 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 2 प्लस। क्लियर। इस तरह से 9 माइनस 6 3 3 प्लस 0 है ना 3 0 माइनस 3 प्लस 0 तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आप फटाफट कर लीजिए, फटाफट -1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका ऐसा है कि कुछ ऐसा है ना। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। -5 प्लस 2 -3, ये +3 हो जाएगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं फिर फटाफट कहाँ पे कौन सी एलिमेंट की 5 के लिए। तो 5 माइनस 9 इट्स -4 और -2 -0 प्लस 2 तो ये 0 आ जाएगा अपने पास। ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर होना चाहिए 1 -1 -1। ठीक है। फिर 3 -4 और फिर जो मेरे पास आना चाहिए थर्ड रो के अंदर -3 2 -3 2 0। ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। -3 2 0। क्लियर चीज। तो बड़ा आसान सा सवाल था, आराम से कर लिया। बहुत ही आसान सवाल आते हैं मेरे हिसाब से, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। क्लियर है सभी को। चले फिर आगे। अच्छा ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी अच्छे हैं, है ना, उम्दा सवाल जो कि एग्जामिनेशन में आने लायक है सही तौर पे। ठीक है। बात कर लेते हैं उनके बारे में। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि यू हैव टू सिंपलीफाई, आपको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है cos थीटा sin थीटा। यहां मेरे पास हो जाएगा माइनस sin थीटा और यहां मेरे पास है cos थीटा प्लस sin थीटा। यहां मेरे पास आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और ये sin थीटा। क्लियर चीज। ठीक है। अब बात करते हैं फटाफट। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है मुझे ये करना है इसको सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई किस तरह से करूंगा तो मैंने कहा आसान सी चीज है। एक बार ऐसा है कि इन चीजों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा cos into cos, ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, यहां हो जाएगा मेरे पास sin थीटा cos थीटा एंड यहां मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा
ये हो जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। इजी, बड़ा आसान सा लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे ऐड, तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मेरे पास बात की जाए, यहाँ पर माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, मैंने कहा ये 0 हो जाएगा। sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, मैंने कहा ये भी 0 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन पे। अब मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुआ करता है 1, तो यहाँ 1 ये भी 1, तो ये मेरे पास जो आएगा एक तरह की, आपको लगेगा सर ये एक तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2। क्लियर, आसान था, बहुत आसान सवाल था, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, आपको दे रखा है a जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है cos अल्फा। नेक्स्ट आपके पास ऐसा है sin अल्फा, यहां दे रखा है आपके पास माइनस sin अल्फा और यहां मेरे पास है cos अल्फा। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने और आपको कहा गया है therefore what value of alpha a is identity matrix, है ना, बहुत आसान सवाल है। for what value of alpha a equals to y, a equals to y मतलब a जो होना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए मेरे पास अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहा सर सीधी सी आसान सी चीज है, a equals to y है, इसका मतलब a को अगर मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे cos अल्फा, मैंने कहा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 1 0 0 1, डायगोनल पे मेरे पास कितना आना चाहिए 1 1 आना चाहिए। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो मेरे पास cos अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 और sin अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 0, तो अल्फा जो डेफिनेटली मेरे पास होना चाहिए 0 डिग्री या 0 रेडियन जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि ऐसा है कि cos 0 जो होता है वो 1 होता है और sin 0 जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत ही छोटा सा सवाल है, छोटा सवाल को ऐसा ही 1 मार्क है ना, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इससे कि 1 मार्क्स से आपको ज्यादा क्वेश्चन ये देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा एनसीईआरटी में आपको जो क्वेश्चंस जो दे देते हैं है ना, उनसे आप करेंगे तो सीधी सी बात है बड़ी आसानी से आपसे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आई थिंक सो। ठीक है, चले नहीं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा ना, शायद प्रतिशत चांसेस है कि एग्जाम में आए। तो यहाँ पास क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका जैसा है, इफ a इज इक्वल्स टू आपका दे रखा है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, यहाँ पर आ रहा है tan अल्फा बाय 2 और यहाँ मेरे पास आ रहा है 0। ठीक है, फिर मुझे दे रखा I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है कितना है 2 into 2, मैंने कहा ये भी ठीक बात है। देन वी हैव टू शो दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ध्यान से देखिएगा, मुझे प्रूव करना है I plus a is equals to I minus a, यहां मेरे पास आएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, मैंने कहा cos अल्फा। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो एक बार तो लगता है बड़ा आसान और जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको लगेगा सर ऐसा है कि सर आप ही करा दो सर, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहे तो कुछ नहीं, आपके पास थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के एक आध फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के सवाल करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा ऐसा कि शॉर्ट में करने के लिए कुछ ट्रिक्स लगाएंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहली चीज कि अगर बात करें इसके LHS साइड,
प्लस ए, इस तरह से लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने कहा सर ऐसा 1 0 0 1, इसके अंदर मुझे ऐड करना है मैट्रिक्स ए जो कि है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 और ये 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड दिस इज 1। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा सर ऐसा है कि एलएचएस तो मेरे पास आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो एलएचएस मेरे पास आ गया। अब हम प्रोसीड करेंगे, किस तरह प्रोसीड करेंगे? आरएचएस की तरफ, है ना। तो मैंने क्या बोला साहब, ऐसा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आरएचएस की बात करें तो मैंने कहा सर ऐसा आरएचएस वाले बेस आपको भी लिख लेते हैं। तो आरएचएस वाले वो हिसाब जो है वो है i माइनस ए और cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा। मैंने कहा इसमें एक तो जो चीज आएगी i माइनस है ना, जो मैंने यहाँ i प्लस ए किया वहां पे i माइनस ए करना है मुझे। जो चीज आएगी वो tan अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 में आएगा, है ना। और यहाँ पर जो एंगल बेचारा वो बोल रहा है मैं अल्फा हूं। अब देखो सर ऐसा एक तरफ अल्फा बाय 2 एक तरफ अल्फा, तो वो बोलेंगे सर बड़ी नाइंसाफी है सर, है कुछ करना पड़ेगा। तो आपने थोड़ा सा ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा लो, है ना। फॉर्मूला किसके? मैंने कहा सर ऐसा है कि जो भी थोड़े बहुत लग सकते हैं आपको। मैंने कहा ओके, मैंने कहा सर ऐसा है कि इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज हम लेके चलेंगे कि अपन ने काम कर लेते हैं कि एक तो tan अल्फा बाय 2 को अपन डाल देते हैं x, ठीक है। और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रही है वो ये लग रही है, मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि ये cos जो अल्फा जो होता है ना, उसका मार्केट में आपने फॉर्मूला सुना हुआ होगा जो कि चलता है सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। एंड अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट कि tan अल्फा बाय 2 को मैंने x अज्यूम किया है, तो ये हो जाना चाहिए 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से अगर sin अल्फा की बात की जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ओके tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे से जो कांसेप्ट है उसको हम आरएचएस में रख लेंगे। तो आरएचएस में रखने पर तो अब i माइनस है ना, तो मैंने कहा सर ऐसा है इसमें इसको माइनस करना है ना, तो ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से। तो जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर तो मेरे पास आ जाएगा 1, यहाँ माइनस tan अल्फा बाय 2, यहाँ मेरे पास प्लस का tan अल्फा बाय 2 हो जाएगा कि माइनस अगर यहाँ पे आता माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा ना। और यहाँ बेचारा ऐसा 1 माइनस 0 इट्स 1, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर जो तस्वीर जो आएगी दूसरी जो कि cos अल्फा फलाना फलाना लिखा हुआ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी जगह जो चीजें आनी चाहिए वो हम लिखें, है ना। तो यहाँ पर तो मेरे पास आ रहा है जो cos अल्फा, एक बार चलने देते हैं, sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, है ना। अगले स्टेप में हम थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं। tan अल्फा बाय 2 को जो मैंने अज्यूम किया है, tan अल्फा बाय 2 को वो मैंने अज्यूम किया x, तो मैंने बस ऐसे इसको मान लेते हैं 1 है, ये मेरा हो गया x, ये माइनस x, ये मैंने कहा 1। बढ़िया, इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ मेरे पास cos x की जगह आ जाएगा ये cos अल्फा की जगह मैंने कहा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, sin अल्फा की जगह 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने कहा मजा आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, x का मल्टीप्लाई इसके साथ। समझ में बात? तो यहां से बात करते हैं सिंपल सा, इस तरह से 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इधर रो में चलते हैं इस तरफ, इधर कॉलम में नीचे की तरफ। तो इस हिसाब से देखा जाए जब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई मैं हूं 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्लस फिर x का मल्टीप्लाई इस साथ के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड में कोई बदलाव नहीं 1 प्लस x स्क्वायर। इजी, मैंने कहा इट्स वेरी इजी। इसी तरह से माइनस x का मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्या करेंगे, माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस x मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, है ना, माइनस x का मल्टीप्लाई किया, अब मैंने कहा 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, मैंने कहा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? हां, आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह से इधर हम चलाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई भाई साहब के साथ में, तो ये हो जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर,
और x का मल्टीप्लाई उनके साथ में होगा, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट यू से? मैंने कहा यही सकते हैं। तो हमको लगता सर ऐसा कि हमने फिर इधर ब्रैकेट में क्यों रखा है ना, एक ही स्टेप में काम निपटेगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। सही है ना? आप वापस रीचेक कर लीजिए, है ना, आपको अगर लगता है तो रीचेक कर लीजिए, है ना। अब इसी तरह से इधर बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बढ़िया सब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में। क्लियर? तो आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब देखो ऐसा है कि लक्ष्य मत भूल जाना भाई, है ना। ये आ रहा है मेरे पास एलएचएस, ये लाना है मुझे, है ना। अब जगह नहीं है, क्या करें? तो सर ऐसे यहां से थोड़ा सा चीजें उड़ाना शुरू करें, क्या बोलते हो? ये क्वेश्चन हटा दें, क्वेश्चन हटा देते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऐसा है, तो डिस्कस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए उस चीज को आरएचएस की बात की जाए, तो ये जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सर ऐसा है कि 1 माइनस बेस सेम है, तो आप न्यूमरेटर सीधे कर लो आपके पास, तो मेरे पास हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। का बहुत बढ़िया है। नीचे की तरफ बात करेंगे, तो ये प्लस के 2x से माइनस का x जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का x है ना, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसी तरह से उधर बात करें तो माइनस 2x और प्लस x, तो यहाँ पे बचेगा माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली नीचे की तरफ बात की जाए तो मेरे हिसाब से वहां बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तो आप जिला के सर ये कटेगा 1 हो जाएगा, ये कट कटा के 1 हो जाएगा। अच्छा, तो अगली स्टेप में मेरे पास आ जाएगा 1, मैंने कहा यहाँ पे 1, और इधर नीचे की तरफ बात की जाए यहाँ पर तो सर ऐसा है x कॉमन आ रहा बढ़िया तरीके से, मैंने कहा ठीक है। तो इस हिसाब से देखना चाहिए हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन द सेम वे यहां से माइनस x कॉमन लेंगे तो यहां पर भी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, सब कुछ कट गया भाई। बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा 1x माइनस x 1। अब यहां पर ध्यान से देखो क्या था मेरा x, मेरा x था tan अल्फा बाय 2, है ना, 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2, मैंने कहा 1 इक्वल टू LHS एंड हैज प्रूव्ड, है ना। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो ज्यादा टफ लग नहीं रहा था, पर आप जब करने बैठेंगे तो आपको बहुत लंबा जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर पूरा 10 की फॉर्म में चलाया होता तो शायद बहुत लंबा जाता, तो इसको मैंने बचने के लिए बस tan अल्फा बाय 2 को एक्सज्यूम कर लिया है और कुछ खास नहीं। क्लियर चीज? क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास ऐसा a नाम की कुछ मैट्रिक्स दे रही थी, इस तरह की कुछ मैट्रिक्स, और मुझे बोला गया था भाई ऐसा है कि उसके लिए i प्लस a की जो वैल्यू आनी चाहिए वो i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा के बराबर आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, LHS मैंने इजीली निकाल लिया। RHS के लिए बात की, i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा जो भी दे रखा था, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि एक तो एंगल हाफ एंगल का कांसेप्ट है, एंगल सेम रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सभी को sin अल्फा cos अल्फा दोनों को tan अल्फा बाय 2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर भी tan अल्फा बाय 2 की फॉर्म में आ रहा है। बाकी तो तुम जानते हैं ना, सभी इंटेलिजेंट है ना। तो मैंने बस वैल्यू पुट की है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन सा है और इजीली हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा काम का है। काम का मतलब ऐसा बहुत काम का है, आप इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा सकते हैं ना, 5 स्टार क्वेश्चन लगाते थे ना बचपन में कि सर ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कुछ वैसा सवाल है ना। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन करते ही समझ लेना कि आपको ऐसा है कि मैट्रिक्स की आपने एक जंग जीत ली है शुरुआती दौर की, अगर आप इस चीज को सही से कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और थोड़े से आसान से सवाल देख लेते हैं जो आपको लगेंगे बड़े आसान से और सही में आसान से है ना। जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि क्वेश्चन दे रखा है, मुझे x प्लस y, x और y दो मैट्रिक्स है, x प्लस y का सम जो है ना, वो मुझे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 7 2 0 5, एंड इसी तरह से मुझे x माइनस y नाम की मैट्रिक्स है ना, x और y की मैट्रिक्स, उनका डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 3 0 0 3 का। तो x और y दो मैट्रिक्स है, उनका सम करते हैं तो वैसा कुछ आता है, डिफरेंस करते हैं वैसा कुछ होता है। तो आपको बोला गया सर ऐसा फाइंड x एंड y है ना, फाइंड x एंड y। तो ऐसा है कि वो बचपन में जो आपने पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वैसा ही कुछ है। आप चाहो दोनों को ऐड कर लो, अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं तो x + x मेरे पास 2x हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, लिख लो सीधा ये इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास 2x, क्योंकि y - y तो 0 हो जाएगा, है ना।
इधर दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 2 0 8 ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब मेरे पास ऐसा x निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1/2 10 2 0 8 और 2 का जो डिवीजन होगा हर एलिमेंट के साथ में, मतलब ये हो जाएगा 5 ये 1 ये 0 ये 4, है ना। तो ये आसान सा जल्दी सवाल, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज 2, है ना, असाइनमेंट आपके लिए। और जैसा कि हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में, है ना, नेक्स्ट वीक में हम ऐसा है कि कंप्लीट लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं आपके लिए। कंप्लीट लाइव क्लासेस मतलब ऐसा है कि आपको मतलब ऐसा डेली आपकी क्लासेस होंगी लाइव, जिस तरह से होती है मे बी ऑन व्हाइट बोर्ड, और आपके पास ऐसा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्लाइड्स जैसा भी रहता है आपके पास, आपकी लाइव क्लासेस होंगी डेली। आपके पास ऐसा कि एक दिन आपकी 2 क्लासेस होंगी, एक दिन आपके पास 1 क्लासेस होगी, जैसे कि एक दिन आपकी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होगी तो अगले दिन आपकी केमिस्ट्री होगी, ऐसा कुछ चलेगा आपके पास। जो शेड्यूल हमारा ईयर लॉन्ग का रहता है उस तरह का रहेगा। तो जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड अवर, है ना, और आपको हमें बताएं जिससे मैं आपको बैच में ऐड कर सकूं, ताकि आप ऐसा कि लाइव क्लास अटेंड कर सकें, ठीक है। आप मुझे बैच रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, जैसा भी चैट सेक्शन से, व्हाट्सएप द्वारा, जैसा भी आपको लगता है, ठीक है, या फिर मैं कोड बता दूंगा तो आप कोड से सीधा जुड़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।